जो कि हम लोग जितने भी अभी तक जो सुने हैं ज्ञान जो हम लोग का है हमारे पास अभी तक, वो लोक वेद, लोक ज्ञान, लोक कथा, लोक वेद सुनी सुना ही ज्ञान है। और परमात्मा गुरुजी जो सुनाते हैं, वो परमात्म ज्ञान सुनाते हैं, वो परमात्मा का वो तत्व ज्ञान है, वो सुनाते हैं, जो उससे हम लोग का जो है सो यहाँ का जो है सो परमात्मा के याद बनते हैं और भक्ति भाव बनते हैं उसमें, उस ज्ञान से। और यहाँ का जो माया जो है, ये मन का जो बकवाद है, वो परमात्मा को उस ज्ञान से हटते हैं। तत्व ज्ञान वो ज्ञान है जो आज तक हम लोग के पास आया ही नहीं है, तो आज तक हम लोग को कोई सुनाया ही नहीं ऐसा ज्ञान, निर्मल ज्ञान जो है। इस ज्ञान के सुनने से परमात्मा का जब तत्व ज्ञान होता है तो हम लोग को आँख से आंसू आता है। आँख से आंसू ऑटोमेटिक अपने आप निकलने लग जाता है। मालिक का ऐसा निर्मल ज्ञान है, वो आत्मा को स्वच्छ कर देता है, एकदम निर्मल बना देता है। ये जो है हमारा गुरु जी का ज्ञान जो है प्रमाणित ज्ञान है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता 4 वेद 18 पुराण सबसे प्रमाण किया हुआ ज्ञान है, समझे ना। तो ये जो है हमारा गुरु जी बुराई को छुड़वाते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है अध्याय 16 के श्लोक 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको कभी सुख मुक्ति गति नहीं हो सकती। और 24 में कहा है अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि हमारा गुरुजी शास्त्र अनुकूल पूजा बताते हैं। इससे जो है ना आपको यहाँ भी सुखी है और यहाँ से शरीर छोड़ कर जाएंगे तो वहाँ भी सतलोक में भी सुखी रहेंगे। देखिए नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल बिहार में। दर्शकों मैं आपके साथ सुधीर कुमार। जैसा कि आज हम पहुँचे हैं, उपस्थित हैं बिहार राज्य के दरभंगा ज़िले में। यहाँ पे दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के सनाध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में जो श्रद्धालुगण आए हैं, बहुत ही भीड़ और दूर से यहाँ पहुँचे हैं, जो कि हम आपको उनसे अवगत कराएंगे। दर्शकों अभी हम पहुँच चुके हैं पार्किंग स्थल पे, जहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं बताई गई हैं और दिखाई गई हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे बैक साइड में कि पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी खासी है, ताकि यातायात में कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ कुछ व्यक्ति हैं जो झंडे लेके भी घूम रहे हैं और ये पार्किंग में जो है एडजस्ट करवा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ऑटो वगैरह कार वगैरह जो भी है यहाँ पे अच्छी खासी सुविधा पार्किंग की दी गई है। दर्शकों हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं, यहाँ देखते हैं ये जो झंडा लेके खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है इनका झंडा लेके जो खड़े हैं। नमस्कार सर। सच्चा है सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? धर्मेंद्र दास नाम है हमारा। हम घुसरम्मा गांव हाय घाट से आए हैं, जिला दरभंगा। जी सर, जो ये यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है, ये जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जो है सनाध्य में हो रहा है, जो बैनरों पे लिखा हुआ है, तो इसमें कहाँ कहाँ से श्रद्धालुगण आ रहे हैं? ये दरभंगा जिला जितना ग्राम, छोटा छोटा गांव, बहुत दूर से भी, बहुत 30 किलो 35 किलोमीटर दूर दूर से भी भक्त सब आ रहे हैं सत्संग में। सारे मिल के मालिक का दया से सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, तो जो यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं उनकी पार्किंग के लिए जो सुविधा गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं, मालिक के दया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए रहे हैं मालिक के दया से सारे सिस्टम है, अलग बाइक गाड़ी सब अपना सेवादार मिला हुआ है, सेवा अपना निगरानी में लगे हुए हैं। दर्शकों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पार्किंग की बिल्कुल अच्छी सुविधा दी गई है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और पार्किंग स्थल पे आगे लेके चलता हूँ दर्शकों मैं आपको। यहाँ पे पार्किंग के साथ में ही एक बैनर देख सकते हैं आप, यहाँ बैनर लगा हुआ है। प्रथम ये जो बैनर पे लिखा है आप देख सकते हैं, प्रथम गुरु से पूछिए कीजिए काज बिहोर, सो सुखदायक होते है मिटे जीवन का खोर, जीव का खोर। जैसे आप देख सकते हैं कितनी यूनिक वाणी है। और भी ऐसे कई बैनर्स लगे हैं, मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ विशाल सत्संग का बैनर लगा हुआ है और इस बैनर पे लिखा हुआ है, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। दर्शकों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं कि श्रद्धालुगण काफ़ी बाहर हैं, बैठे हुए हैं। कुछ चाय व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे और जो है कि और भी सेवाएं यहाँ पर लगी हुई हैं। चप्पलों को पन्नी में टांग के रखा गया है। जानेंगे हम वहाँ पे जो झंडा लेके हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग के मेन गेट पे। यहाँ से सभी श्रद्धालुगण जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं और बाहर में ही आप देखेंगे यहाँ चप्पल जूते जो पन्नी में रखे गए हैं,
यहाँ पे जो व्यवस्था है चप्पल और जूते रखने की, इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे और जो झंडा लेके खड़े हैं इन व्यक्ति से भी पूछते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मछली दास। सर ये जो सेवा हो रही है चप्पलें मतलब किस प्रकार से रखी जा रही है? इसमें कोई हेरफेर मतलब इधर उधर तो नहीं होता? इसीलिए खुद इसमें कूपन रखा हुआ है, चप्पल रखा जाता है, उसमें हर एक भक्त को एक कूपन दिया जाता है, कूपन के माध्यम से फिर मिल जाता है आने के टाइम। अच्छा, जैसे कि मतलब इसमें कूपन दिया जाता है और इस पे नंबरिंग लिखा होता है नंबर के हिसाब से। नंबर है, इस पर नंबर है, तो वापसी भक्त लोग जाते हैं तो उसको हम लोग कूपन के हिसाब से चप्पल दे देते हैं। दर्शकों जैसा आप देख सकते हैं चप्पल जूता का कितनी अच्छी सुविधा दी गई है और कितने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है और बहुत ही अच्छी सुविधा है जो चप्पलों की यहाँ पे रखी गई है। आपको लेके चलता हूँ मेन गेट की तरफ और आप यहाँ देख सकते हैं मेन गेट पे जो बाहर श्रद्धालु चाय नाश्ता का भी व्यवस्था है। यहाँ चाय जो दिया जा रहा है, आपको चाय की तरफ लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे चाय बिस्कुट की सेवा भी चल रही है और काफ़ी श्रद्धालुगण अंदर की तरफ सत्संग सुन रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ चाय बिस्कुट का भी नाश्ता का जो है प्रबंध किया गया है। नमस्कार। नमस्कार भगत जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू दासी। ये जो चाय बिस्कुट की सेवा हो रही है मतलब जो श्रद्धालु आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कुछ वैसे ही? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाय और बिस्किट सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चाहे जितनी बार चाहे यहाँ पे चाय बिस्किट का प्रसाद ले। आप कहाँ से आए? मैं हूँ तो हरियाणा से, अभी दरभंगा में रह रहे हैं। मतलब आप हरियाणा के हैं और दरभंगा बिहार में आए हुए हैं? हाँ हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? अंजू दासी। ठीक, मतलब ये जो है आपकी सेवा है, इसको सेवा कहते हैं। हाँ जी भगत जी। दर्शकों अभी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ सत्संग का जो है आयोजन है, सत्संग चल रहा है और सभी बैठ के श्रद्धालुगण सत्संग का आनंद ले रहे हैं, सरोवर में नहा रहे हैं, सत्संग सरोवर में। जैसे ही सत्संग खत्म होता है कुछ श्रद्धालु से हम सवाल जवाब भी करेंगे कि सत्संग में क्या सीख मिली है और उनको जानकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं सत्संग स्थल पे, जहां अभी सत्संग समाप्त हुआ है और इसी सत्संग में जो श्रद्धालुगण यहाँ सत्संग सुन रहे थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि इस सत्संग में इन्होंने क्या सीखा है, इनको क्या सीख मिली है। आइए आपको लेके चलता हूँ। नमस्कार सर। सत्सव जी। सर क्या नाम है आपका? सरवन दास। सर कहाँ से आए आप? हम कुम्मे से आए हैं। सर इस सत्संग में आप जो सत्संग चला है 2-3 घंटे का, इस सत्संग में क्या चलाया गया? इस सत्संग में चलाया गया है परमात्मा गुरु जी को जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया गया है प्रोजेक्टर के माध्यम से और मालिक का जो आदेश है वो आदेश सुनाया गया है जी। तो इस सत्संग को सुनने से आपको क्या सीख मिली? इस सत्संग से सुनने से मालिक को जो है जो परमात्मा गुरु जी जो है जो परमात्मा है जो तत्वदर्शी संत जो है गुरु जी रामपाल जी महाराज जो है सो परमात्म तत्व ज्ञान जो हम लोग को परमात्म ज्ञान मतलब बताते हैं, जो कि हम लोग जितने भी अभी तक जो सुने हैं ज्ञान जो हम लोग का है हमारे पास अभी तक, वो लोक वेद लोक ज्ञान लोक कथा लोक वेद सुनी सुनाई ज्ञान है। और परमात्मा गुरु जी जो सुनाते हैं वो परमात्म ज्ञान सुनाते हैं, वो परमात्मा का वो तत्व ज्ञान है वो सुनाते हैं, जो उससे हम लोग का जो है सो यहाँ का जो है सो परमात्मा का याद बनते हैं और भक्ति भाव बनते हैं उसमें उस ज्ञान से। और यहाँ का जो माया जो है ये मन का जो बकवाद है वो परमात्मा को उस ज्ञान से हटते हैं, दूर होते हैं। कि जैसे कि अभी आपने तत्व ज्ञान की चर्चा की, ये तत्व ज्ञान मतलब अनोखा सा लग रहा है, क्या है तत्व ज्ञान? तत्व ज्ञान वो ज्ञान है जो आज तक हम लोग के पास आया ही नहीं है, तो आज तक हम लोग को कोई सुनाया ही नहीं ऐसा ज्ञान, निर्मल ज्ञान जो है। इस ज्ञान के सुनने से परमात्मा का जब तत्व ज्ञान होता है तो हम लोग को आँख से आंसू आता है, आँख से आंसू ऑटोमेटिक अपने आप निकलने लग जाता है। मालिक का ऐसा निर्मल ज्ञान है वो आत्मा को स्वच्छ कर देता है, एकदम निर्मल बना देता है। ये जो ज्ञान है जो आप बता रहे हैं तत्व ज्ञान, ये जो है तो क्या ये शास्त्रों से प्रमाणित है या फिर किस प्रकार का ज्ञान है? ये ज्ञान है जो मतलब चारों वेद है, हम लोग चार ही वेद जानते हैं, चारों वेद की जानकारी है, लेकिन परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 5 वेद बताए हैं। एक सूक्ष्म वेद है, वो किसी के बारे में इसको ज्ञान नहीं है, 4 वेद ही को ज्ञान नहीं है इस धर्म गुरु को लोग का, हम लोग को जानते हैं भी नहीं है। और परमात्मा तो 5 वेद जितना भी पुराण 18 पुराण 6 शास्त्र जितना भी है ग्रंथ है सबको खोल खोल के दिखाए हैं और उसी हिसाब से प्रमाणित करके ज्ञान दिए हैं। दर्शकों जैसा कि अभी आपने सुना, ये जो भक्त भाई है यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पे तत्व ज्ञान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और भी श्रद्धालु से जानेंगे कि यहाँ पे क्या सीख मिली है। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। सर कहाँ से आए आप? दरभंगा से ही हैं। सर एक्चुअली आप देखने में आते हैं कि हर सत्संग में पहुँचते हैं आप, हमें जैसे भी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुँचती है हर सत्संग में आपको देखा जाता है, मतलब क्या खास है? ये हमारा गुरुजी का सत्संग चलता है
तो हम लोग आते हैं हर संडे को, अथवा गुरुजी का आदेश होता है तो महीना में 2 महीना में, और हर संडे को केंद्र पर आते हैं हम लोग। भगत भाई से मिलते हैं, सत्साहिब होता है, प्रणाम पाती होता है। देखिए मतलब भाई बहन से जो है सत्साहिब होता है। हम लोगों को जो है ये सत्य भक्ति है ये। देखिए अच्छा सर, हमें ये बताइए, जैसे कि यहाँ आप सत्संग सुनने आते हैं, इस सत्संग में और फिर सत्संग सुनने के बाद और बाहर भी है जो असामाजिक, जो कहा जाए सामाजिक और असामाजिक, जो गलत धारणाएं को प्रदान करते हैं लोगों के बीच, जनताओं के बीच, ऐसे कई असामाजिक तत्व जो समाज में है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपके गुरुजी के पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक और भी है, तो इसमें किस प्रकार का ज्ञान है जो अलग प्रकार के लोग कुछ बोलते हैं, क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए ये जो है हमारा गुरुजी का ज्ञान जो है प्रमाणित ज्ञान है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, 4 वेद, 18 पुराण, सबसे प्रमाण किया हुआ ज्ञान है, समझे ना। तो ये जो है हमारा गुरुजी बुराई को छुड़वाते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है अध्याय 16 के श्लोक 23 में कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको कभी सुख मुक्ति गति नहीं हो सकती। और 24 में कहा है, अर्जुन तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूजा की विधि हमारा गुरुजी शास्त्र अनुकूल पूजा बताते हैं। इससे जो है ना आपको यहाँ भी सुखी है, और यहाँ से शरीर छोड़ कर जाएंगे तो वहाँ भी सतलोक में भी सुखी रहेंगे। देखिए अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे कि बाहर मैंने एक बैनर भी पढ़ा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का बैनर लगा हुआ था और उस पर कुछ वाणियाँ भी लिखी थी, लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व, वैसे बातें भी फैली हुई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? और ये भी जानना चाहूँगा मैं कि अगर ऐसा है तो जो बैनर पे लिखा था कि वंदना, तो वंदना में क्या यहाँ बताया जा रहा है कि वंदना कराते हैं और कुछ कहते हैं कि वहाँ पूजा छुड़ाते हैं, क्या है ये? ऐसा है, हमारा गुरुजी जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा छुड़वाते नहीं है, वो शास्त्र अनुकूल पूजा करवाते हैं। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का ये तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। पहले इन्हीं का जो है ना मंत्र देते हैं हमारा गुरुजी, इनका कर्जा चुकता करने के लिए, क्योंकि इनका घर में हम रह रहे हैं और इनका अगर हम भाड़ा नहीं देंगे, किराया नहीं देंगे, तो ये तो घर से निकाल देंगे या बांध कर रख देंगे। तो इनका कर्जा तो पहले गुरुजी कहते हैं कि बेटा इनका कर्जा जो है चुकता करना है। यही बात है, देखिए समझे कि नहीं, ये छुड़वाते नहीं, हमारा गुरुजी शास्त्र अनुकूल पूजा करवाते हैं, ये बात है। देखिए मतलब जो आपके गुरुजी हैं शास्त्र के अनुकूल भक्ति कराते हैं, छुड़वाते नहीं हैं। नहीं अच्छा, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बैनर पे, फ्रंट बैनर पे भी ये भी लिखा है नशा मुक्ति जो समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, दहेज मुक्त भी जो है, रेमेडिया वगैरह जो कहते हैं आप लोग, और शादियाँ करा रहे हैं, तो क्या ये सच्चाई है सही में जो दहेज में कोई लेना देना नहीं होता? जो हमारे गुरुजी की बेटा बेटी है उनको जो है ना ये गुरुबानी के तहत विवाह होता है और 1 रुपया दहेज न दिया जाता है न दिया जाता है। देखिए एक कुरीति को जो है ना हमारा गुरुजी समाप्त कर रहे हैं, जैसे स्वच्छ समाज बना रहा है। किसी प्रकार का नशा में सहयोग नहीं देते हैं हम लोग, और नशा करने वाले को हम लोग, बीड़ी पीने वाले को माचिस नहीं देते हैं, किसी प्रकार का नशा में सहयोग नहीं देते हैं। और हमारा गुरुजी के जितने भी अनुयायी है कोई नशा नहीं करते हैं। मतलब सत्संग सुनने से नशा दूर हो जाता है? देखिए ऐसा है ना, सत्संग सुनने से कुछ बुराई जो है ना समाप्त तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको नशा छोड़ने के लिए गुरुजी का ज्ञान को समझना होगा आपको, क्योंकि ये प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। और वो जैसे कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु बनाए थे, अध्यात्म गुरु वो भी बनाए थे, और 3 लोग के वो धनी गुरु के सामने में वो भी अपना सर को झुकाए थे। देखिए तो हम आप क्यों ना गुरु बनाए? देखिए अध्यात्म गुरु प्रत्येक व्यक्ति को बनाना चाहिए, देखिए समझे कि नहीं। और गुरु बनाइए और गुरुजी के आदेश अनुसार जो है ना बेटा बेटी का विवाह कीजिए, और आपको जो है ना थोड़ा पैसा में विवाह हो जाएगा, 1 रुपया लेन देन नहीं है। देखिए हमारे गुरुजी के आश्रम से जो है विवाह होता है, भोज का लाखों बेटा बेटी बरियाती आते हैं। देखिए हमारे गुरुजी के बेटी का विवाह में, समझे कि नहीं, कोई दहेज का लेन देन नहीं होता है। जैसे कि हमने सुना है कि ना कोई बैंड, ना कोई बाजा, ना बाराती, आप बाराती की बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आया कुछ? नाच गाना जो है ना वो बढ़िया चीज़ नहीं है, वो अश्लील जो है ना, देखिए हमारे समाज बिगड़ रहा है। देखिए नाच गाना से, देखिए बेटा बेटी नाच रहा है, उधर माता जी पिताजी नाच रहे हैं, उधर भाई नाच रहा है। बताइए ये कैसा 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 ये
कैसा रीति है बताइए। ये बुराई को हमारा गुरुजी बंद करवा रहे हैं कि बच्चा ये नाच गाना से जो है ना परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती है, समझे ना। ये जो है ना, ये नाच गाना अच्छी बात नहीं है। बताइए, एक तरफ बेटा बेटी नाच रहा है, एक तरफ जो है बहू नाच रही है, एक तरफ जो है माताजी पिताजी नाच रहे हैं। बताइए अच्छी बात है क्या? बताइए तो बुरी बात है ये। इस चीज़ को हमारा गुरुजी समाप्त करना चाह रहे हैं। देखिए, सीधा सा अर्थ है कि निर्मल समाज तैयार करना चाहते हैं। निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। जी जी, हमारा गुरुजी बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं और शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देते हैं। देखिए, जो हमारा वेद शास्त्र में प्रमाण है। देखिए, जैसे आपको देखिए, हमारी माँ बहनें जो है छठ पूजा करती है, एक देवी को पूजते हैं, और हमारा गुरुजी जो है ना 33 करोड़ देवी देवता का जो है साधना देते हैं। बेटा, ये 33 करोड़ देवी देवता तुम्हें मतलब मदद करेंगे। वो खड़ा रहते हैं, देवी देवता खड़े रहते हैं हम लोगों के लिए। देखिए, और हम एक मालिक का पूजा करेंगे, एक पूर्ण परमात्मा का पूजा करेंगे। जो हमारा सब कुछ है उनको तो हम लोग भूल गए हैं। देखिए, उनका पूजा नहीं करते हैं, और जो कुछ देता नहीं है उनको हम, उनके लिए हम लोग मर मिटते हैं। बताइए, समझे कि नहीं? ये बात है। जैसे कि अभी आपने बताया पूर्ण परमात्मा, ये पूर्ण परमात्मा का क्या नाम है? पूर्ण परमात्मा जो है ये कबीर देव है। पूर्ण परमात्मा देखिए, उन्हीं का पूजा बताते हैं हमारा गुरुजी, और वेदों में भी प्रमाण है, कबीर इज गॉड। कबीर ही सबका सृजनहार है। वो किसी माता से जन्म नहीं लिया है। देखिए, उनका शरीर जो है ना नूर तत्व का है, वो 5 तत्वों का शरीर नहीं है, और वही सबका सृजनहार है। देखिए, जितने भी है सबका भोजन देने वाला वही परमपिता परमेश्वर है। तुम्हें व माता पिता तुम्हें व, तुम्हें व बंधु सखा तुम्हें व, वही सबके माता भी है और पिता भी है। देखिए, ये तो शरीर का बेटा बेटी है और शरीर का माता पिता है। ये तो 2 दिन का नाता है। ये शरीर छूट जाएगा फिर काहे कि माता और काहे कि पिता। 2 दिन का ये शरीर जो छूट जाएगा तो फिर वो किस योनि में चले जाएंगे? बताइए, ये 84 लाख योनि है। कभी कुत्ता बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी सूअर बनेगा। और ये प्रमाणित ज्ञान हमारा गुरुजी बताते हैं। ये ज्ञान समझने के बाद जो है ना, जितना भी ज्ञान है सब बेकार है। देखिए दर्शकों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे और सुन रहे हैं, सत्संग के दौरान कितनी मतलब निर्मल बातें सामने आई है और कितना अच्छा ज्ञान है जो ग्रहण हुआ है। समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं इतनी अनमोल बातें कर रहे हैं, जिसे आप दर्शकों देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।